बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान मोहम्मद ख़ान बुज़दार एडवोकेट और आप देख रहे हैं बुज़दार लॉ फर्म। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल बुज़दार लॉ फर्म सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। मेरा ये ईमान है, आप जो चीज़ बांटेंगे वही मिलेगी। आप खैर बांटेंगे, खैर मिलेगी। आज हम पाकिस्तान पीनल कोड के 3 सेक्शंस पढ़ने जा रहे हैं। ये तीनों सेक्शंस आपस में को रिलेटेड हैं। पहला सेक्शन है 300, दूसरा सेक्शन पाकिस्तान पीनल कोड का है 302, तीसरा सेक्शन पाकिस्तान पीनल कोड का है 304। बेसिकली हम पढ़ना चाह रहे हैं पाकिस्तान पीनल कोड के 302 की पुनिशमेंट क्या है, लेकिन 302 को समझने के लिए हमें ये दोनों सेक्शंस पढ़ने होंगे। एक सेक्शन 300 पाकिस्तान पीनल कोड और दूसरा सेक्शन 304 पाकिस्तान पीनल कोड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन 300 पाकिस्तान पीनल कोड। सेक्शन 300 पीनल कोड बेसिकली डिफाइन करता है कत्ल अम्द को। कत्ल अम्द क्या होता है? कत्ल अम्द ये है कि अगर कोई भी शख्स जिसकी नीयत हो किसी बंदे को नुकसान पहुंचाने की या किसी को मारने की, यानी कि वो कोई ऐसा फेल करे जिसमें कोई बंदा मर जाए या फिर कोई बंदा शदीद जख्मी हो और साथ में उसकी नीयत शामिल हो, इंटेंशन हो कि भी किसी तरीके से मैं इसको नुकसान पहुंचाऊं, तो हम कहते हैं कि उसने कत्ल अम्द किया। अगर एक बंदा किसी भी शख्स को 5 मंजिला बिल्डिंग से धक्का दे देता है तो इसका मतलब यह है कि उसने कत्ल अम्द किया। कि डेफिनेट सी बात है 5 मंजिला बिल्डिंग से धक्का देने का मकसद कि ये बंदा नहीं बचेगा, इसको नुकसान पहुंचेगा, तो उसने कत्ल अम्द किया। यानी हर वो फेल जिसमें किसी बंदे की डेथ हो जाए या वो शदीद जख्मी हो जाए और जो शख्स ये फेल अदा कर रहा हो उसको पता हो कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये बंदा या तो मर जाएगा या फिर ये शदीद जख्मी हो जाएगा, तो ऐसे फेल करने वाले को हम कहेंगे इसने कत्ल अम्द किया है। अब हम समझेंगे सेक्शन 304 पाकिस्तान पीनल कोड का। सेक्शन 304 पीनल कोड का हमें यह बताता है कि अगर किसी बंदे ने कत्ल अम्द किया है तो कत्ल अम्द की सूरत में उसको कसास अगर दी जाए, अगर वो फौत हो गया है तो उसकी कसास मौत है, अगर वो ज़ख्मी हर्ट हो गया है तो उसकी सज़ा उस कसास वही हर्ट है, तो अगर उसको हम लायबल ठहराएंगे तो 2 शराइत हैं। कोई ऐसा शख्स जिसने कत्ल अम्द किया है और इन 2 शराइत को पे वो पूरा उतरता है, ये 2 शराइतों में से कोई एक शराइत उस पर लागू होती है, देन उसको कसास दिया जाएगा। अब वो 2 शराइत क्या हैं? पहली शर्त ये है कि अगर उसने कत्ल अम्द किया है तो वो इकबाल जुर्म कर ले, कन्फेशन कर ले। कन्फेशनल स्टेटमेंट ये होती है कि वो ऑनरेबल कोर्ट के सामने ये इकरार कर ले कि मैंने ये कत्ल किया है और मैं इसका जिम्मेवार हूँ। और जब कन्फेशन किया जाता है तो वो विदाउट किसी थ्रेट, विदाउट किसी दबाव के किया जाता है और उस शख्स से पूछा भी जाता है कि क्या उसके ऊपर कोई दबाव तो नहीं है, क्या वो स्टेटमेंट दे रहा है किसी दबाव के बगैर दे रहा है। अगर किसी बगैर दबाव के कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट कर लेता है देन फिर अगर उसने कत्ल किया है तो कत्ल की सज़ा कसास होगी, यानी कत्ल होगा और वो उस पर लायबल होगा। दूसरी शर्त यह है कि कानून शहादत के आर्टिकल 17 के मुताबिक 2 मोतबर गवाह तज़कियतुल शुहूद का जिक्र किया गया है। जब हम आर्टिकल 17 पढ़ेंगे तो कंप्लीट पढ़ेंगे कि तज़कियतुल शुहूद क्या होता है, कि 2 गवाह जो अदालत के अंदर आकर वो गवाही दें, वो आई विटनेस हों, वो कहें कि ये शख्स वो दोनों गवाहों का यही मौक़िफ़ हो कि इस शख्स ने हमारे सामने कत्ल किया है और वो शहादत आ जाए और वो दोनों शख्स तज़कियतुल शुहूद की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उस पर पूरे उतरते हों, देन फिर कसास की सूरत में उसको कत्ल के बदले कत्ल डेथ दी जाएगी, उसको वो अवार्ड की जाएगी। और इसमें एक चीज़ और भी ऐड की गई है कि अगर जो कन्फेशनल स्टेटमेंट हर्ट के केस में आ जाता है देन हर्ट वाले को भी हर्ट में कसास दी जा सकती है अगर वो इकबाल जुर्म कर ले।
अब हम समझेंगे सेक्शन 302 पुनिशमेंट ऑफ कत्ल अम्द। अब कत्ल अम्द हम पढ़ चुके हैं क्या होता है। अब उसकी पुनिशमेंट जो है इसके 3 सब सेक्शन हैं। पहला सब सेक्शन ये कहता है कि उस बंदे को एज ए कसास जो है वो डेथ दी जाएगी। अब दूसरा सब सेक्शन ये कहता है कि जो बंदा 304 की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उस पर पूरा उतरता है तो फिर उसको कसास के बदले कसास डेथ दी जाएगी एज ए कसास, अदरवाइज उसको ताज़ीर में डेथ या लाइफ इम्प्रिजमेंट दी जाएगी। अब जहाँ तक 304 के रिक्वायरमेंट्स हैं वो पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि ये दो सूरतें हों। पहली सूरत हाल कि वो इकबाल जुर्म कर ले, दूसरी सूरत हाल 2 आई विटनेस जो तज़कियतुल शहूद की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पूरा उतरते हों वो आकर गवाही दें कि इस शख्स ने कत्ल किया है, तब उसको एज ए कसास डेथ के बदले डेथ दी जाएगी। अगर ये 2 चीज़ें पूरी नहीं होती तो केस के हालात वाक़यात को देते हुए ताज़ीर के तौर पर उसको डेथ या लाइफ इम्प्रिजमेंट दी जा सकती है। अब सब सेक्शन 3 इसका ये कहता है कि लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब 25 ईयर्स की सज़ा है जो उसको 25 साल की सज़ा दी जाएगी। लेकिन इसमें एक और चीज़ का एडिशन किया गया है। ये 2 चीज़ें 2 रिक्वायरमेंट्स ताज़ीर और जो 25 साल की सज़ा है ये उस बंदे पर लागू नहीं होगी जिसने ऑनर किलिंग की है, फसाद फिल अर्ज बर्पा किया है। फसाद बिल पर अर्ज ये होता है कि अगर कोई शख्स ऑनर किलिंग करता है, इज़्ज़त के नाम पर कत्ल करता है और वो साबित हो जाए कि इसने इज़्ज़त के नाम पर कत्ल किया है तो फिर उसको ये रियायत नहीं होगी, वो इस रियायत का हकदार नहीं होगा। उम्मीद है आज का मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।